नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जीवन की मजबूत धागा अचानक टूट पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन काल में दुखों का टहलका मचने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब व्यक्ति अपने जीवन काल में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं, ऐसी स्थिति में अगर कोई इंसान कोई गलती कर देता है या फिर कोई ऐसे काम कर देता है जिससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं और उनके जीवन काल में सिर्फ दुख ही दुख आने लगते हैं, और यही घटना अगले 24 घंटे के अंदर आपको झेलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन की मजबूत धागा अचानक टूटेगा। बहुत बड़ी खबर आप सभी के लिए लेकर हम आए हैं। अगर ध्यान से नहीं सुना तो दोस्तों, आपको दुखों का सामना करना ही करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है। अगर आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों, आप बहुत बड़ी दुख और परेशानी झेलने से बच जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईश्वर आपको बहुत कुछ देते हैं, लेकिन आप लेना नहीं जानते हैं। और आपकी सबसे बड़ी गलती रह है कि जब आप सफल हो जाते हैं तो फिर आप अपने आप को बड़ा सोचने लगते हैं और आपके मन में अहंकार की भावना उत्पन्न लाने लगते हैं, दूसरे की प्रति गलत भावना उत्पन्न करने लगते हैं। और ऐसे विचार जब आपके मन में उत्पन्न होते हैं तो इससे सिर्फ आपको हानि पहुंचती है। दोस्तों, बहुत ही गंभीर जानकारी इस वीडियो में आपको हम देने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगले 24 घंटे के समय अवधि में आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसे रहेगी, व्यवसाय कर रहे हैं लोगों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, प्रेम से संबंध कैसे रहेंगे, संपूर्ण जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर इस वीडियो में मैं बताऊंगा क्या आज आपके साथ घटना होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक समय निकालकर जरूर देखें। दोस्तों, आप लोग अपने काम के बारे में बहुत कम सोचते हैं और अपने काम से ज्यादा दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दूसरे के काम आप बना देते हैं, लेकिन आप अपने कामों के लिए समय नहीं दे पाते हैं। इससे आपको यह पता चलता है कि हमारा काम पूर्ण रूप से नहीं पूरा हो रहा है, क्योंकि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। दोस्तों, अब आपको अपने लिए समय निकालना है। दूसरों के लिए कम से कम समय निकालें और अपने लिए ज्यादा समय निकले। अपने कामों पर फोकस करें, क्योंकि जब तक अपने कामों की ओर फोकस नहीं करेंगे तब तक आपका काम नहीं बन पाएगा। आप देखे होंगे कि कहानी समय से हम दूसरे के लिए समय निकाल रहे थे तो हमारा काम कोई भी अभी तक अच्छा नहीं होता था। हर काम आपका बिगड़ रहा था। और यही हाल आपके जीवन काल में पिछले कई सालों से होते आ रहे हैं और आपका कोई काम पूरा नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आपको पूरे गंभीर सोच के साथ कामों को पूरा करना है। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में गंभीर रूप से 2-4 बार सोच लेना है, आगे पीछे सोच लेना है। उसके बाद ही कार्य शुरू करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, कई बार मनुष्य बिना सोचे समझे कुछ निर्णय लेने की वजह से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे या फिर आपकी राशि वाले जातकों के अंदर हड़बड़ी में गलत निर्णय लेने का आदत होता है। कई बार इस राशि के लोग, स्त्री हो या फिर पुरुष हो, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देता है, हड़बड़ी में गलत निर्णय लेता है, जिसकी चलते उसका काम भी नहीं पूरा होता है और ना ही उसको उन कामों में सफलता मिलता है। तो इसलिए हड़बड़ी में आपको कोई भी गड़बड़ काम नहीं करना है। और आज की बात, कोई काम करने से पहले उसके बारे में 100 बार सोच लेना है और खुद डिसीजन लेना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि आपको अपना सलाह देंगे, लेकिन किसी दूसरे का सलाह आपको नहीं मानना है, नहीं तो और गंभीर रूप से आप परेशान हो जाएंगे। वैसे तो यह 24 घंटे का समय खुद अपने इच्छा के अनुसार कार्य करने का है, क्योंकि यह 24 घंटे के अंदर यह संकेत मिल रहे हैं कि दूसरे का दिया हुआ निर्णय आपके लिए गलत ही साबित होंगे, आपके लिए परेशानीदायक ही होंगे। इन 24 घंटे के अंदर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको उन लोगों से बचकर रहना है जो एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं और गलत सलाह देती है। आज अगर किसी की बात मानकर नहीं चलेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। आज व्यापारियों के लिए थोड़ा कठिन समय रहेगा, लेकिन अगर सतर्क होकर व्यापार करेंगे तो लाभ उचित रूप से आपको मिलेगा। व्यापार में आपको न ही हानि का सामना करना पड़ेगा और न ही आपको ज्यादा लाभ होगा, यानी कि सम्मानित तौर पर ठीक ठाक रहेगा।
आज आपको ना उतना निराशा होगी और ना ही उतना खुशी मिलेगी, बल्कि सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है। आज जो छात्र हैं, विद्यार्थी वर्ग है, वह किसी परीक्षा में भाग ले सकते हैं जिसमें आप सफल भी होंगे, लेकिन आपको लापरवाही नहीं दिखाना है। खासकर जो विद्यार्थी वर्ग विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए हम यही सलाह देंगे कि आप टहलने के लिए समय कम निकालें, वरना इसका प्रभाव आपके सीधी रिजल्ट पर पड़ेगा, जिससे आपका मन उदास रहेगा। वही दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे का समय आपको राहु और केतु थोड़ा बहुत परेशान करने वाले हैं। राहु और केतु ग्रह जो है, वह आपकी विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके स्वस्थ जीवन पर पड़ेगा, व्यापार करने वाले लोगों के ऊपर पड़ेगा, स्वास्थ्यिक जीवन पर पड़ेगा, विद्यार्थियों के जीवन काल में भी पड़ेगा। हर क्षेत्र में इसका प्रभाव कुछ न कुछ देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन अगर सावधान रहेंगे तो फिर इसका प्रभाव कम भी हो सकता है। दोस्तों, राहु और केतु का अशुभ प्रभाव भी इंसानों को पड़ता है। उसकी काफी ज्यादा परेशानी होती है। काफी ज्यादा ऐसी परेशानी होती है कि वह कुछ अच्छी करने के लिए सोच नहीं पाती है। उसका मन भटक जाता है, उनका दिमाग सही काम नहीं करता है और आप कोई भी अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से आपका कहाँ होगा, अच्छे बिगड़ जाता है, अच्छे काम नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको राहु और केतु का अशुभ प्रभाव से बचने के लिए क्या करना है दोस्तों, वीडियो में हम हर सावधानी बताए हैं। अगर इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे तो गारंटी है आपका समय की बर्बादी नहीं होगी और आपका हर छोटी बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत गहरा असर पड़ता है। शनि की तरह की राहु और केतु को भी क्रूर ग्रह माना जाता है। कहते हैं कि अगर राहु केतु कुंडली में अशुभ स्थिति में तो जीवन में कई समस्याएं आने लगती हैं। राहु केतु छाया ग्रह है। राहु केतु के कुंडली में अशुभ स्थिति में कालसर्प दोष बनता है। इस दौरान व्यक्ति को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में राहु केतु की महादशा होने पर इससे बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें आजमाकर व्यक्ति कुछ राहत पा सकता है। तो आइए जानते हैं राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय। तो ध्यान से सुने। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु दोष हो, उस व्यक्ति को हमेशा मानसिक तनाव रहता है। कई बार आर्थिक नुकसान रहना पड़ता है, जैसे कीमती चीजें घूम जाती हैं। राहु दोष होने पर व्यक्ति चिड़चिड़ा, गुस्से वाला हो जाता है। इसके अलावा उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं और पारिवारिक कलह हमेशा बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार वहीं अगर कुंडली में केतु ग्रह का अशुभ प्रभाव हो तो व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं होने लगती हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु दोष हो, उसे जोड़ों का दर्द, स्किन प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में समस्या जैसी कई बीमारियां होने का खतरा लगा रहता है। अब बात करेंगे राहु और केतु का प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय करें, तो यह भी ध्यान से सुने। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए वीरवार के दिन कन्याओं को हलवा पूरी खिलाने की सलाह दी जाती है। इससे बाद उनसे आशीर्वाद लें। इससे इसके राहु केतु के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलेगा। शिवजी की पूजा करने से भी राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके लिए सोमवार के दिन शिवजी को काले तिल, बेलपत्र और गंगाजल चढ़ाएं, इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा शिवजी के सामने बैठकर ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करना भी लाभदायक होता है। राहु केतु के दोष को कम करने के लिए नीले और गुलाबी रंग के कपड़े धारण करें। इसके साथ ही रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाना भी फायदेमंद होता है। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए घर पर श्री कृष्ण की ऐसी तस्वीर लगाएं जिनमें वे शेषनाग के ऊपर नृत्य कर रहे हों और उनकी रोजाना पूजा करें। पूजा के दौरान ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का कम से कम 21 बार जाप जरूर करें। इसके अलावा शनिवार के दिन ज्योतिष की सलाह के बाद राहु रत्न गोमेद को धारण कर सकते हैं। कुंडली में राहु केतु का बुरा प्रभाव होने पर रविवार के दिन कन्याओं को हलवा, पूरी और दही खिलाएं और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। राहु केतु दोष दूर करने के लिए सबसे आसान उपाय यह है कि नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाएं। यह उपाय आसान होने के साथ ही प्रभावी भी है। शनिवार के दिन गोमेद रत्न धारण करने से भी राहु का प्रभाव कम होता है। लेकिन इस रत्न को
ज्योतिष की सलाह से ही धारण करें। भगवान शिव की पूजा से भी राहु केतु दोष का प्रभाव कम होता है। इसके लिए शिव जी को काले तिल, बेलपत्र और गंगाजल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। राहु केतु ग्रह की शांति के लिए शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण की फोटो घर पर लगाएं और इसकी पूजा करें। पूजा में ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। दोस्तों, अगर इस वीडियो को इतना तक देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि अब हम बात करेंगे आपके महाराशिफल के बारे में कि अगले 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा, व्यापार करने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा, करियर के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, लेन देन से संबंध कैसे रहेंगे। संपूर्ण जानकारी वीडियो में हम आप सभी को प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए अंत तक देखें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज आप निश्चित समय में अपना काम पूरा करने की पूरे जोर से कोशिश करेंगे तथा अपने पारिवारिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन भी होगा। निवेश संबंधी कार्य में आशातीत लाभ होने से प्रसन्नता रहेगी। घर में किसी सदस्य की विवाह संबंधी बातचीत व तैयारियों का जोर रहेगा। अपने गुस्से पर काबू रखना भी जरूरी है, बिना बात ही किसी से उलझ सकते हैं। कहीं से कोई अशुभ या प्रिय समाचार मिलने से उदासी रहेगी। बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। बच्चों की समस्याओं को सुलझने में भी कुछ समय अवश्य लगाएं। व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए आप योजनाएं बनाएंगे। नौकरी में अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और आपकी तरक्की की भी संभावना है। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखना आपको सफल बनाएगा, परंतु भागदौड़ की अधिकता बनी रहेगी। आज पति पत्नी के बीच चल रही गलतफहमियों का निराकरण होगा। संबंध मधुर हो जाएंगे। प्रेम प्रसंगों में और अधिक नजदीकियां बनेगी। आज स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। इस समय मौसमी बीमारियों का संकेत मिल रहा है। किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात आपके भाग्योदय संबंधी कोई द्वार खोल सकती है। किसी निकट संबंधी का विवाह तय हो जाने जैसी शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे प्रफुल्लता रहेगी। कोई पारिवारिक यात्रा संबंधी प्रोग्राम भी बनेगा। आज नकारात्मक परिस्थितियों में आवेश में आने की बजाय सूझबूझ से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। इससे परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल रहेंगी। विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। घर के वरिष्ठ सदस्यों का मान सम्मान बनाए रखें। आज अधिकतर व्यावसायिक कार्य फोन और संपर्कों के माध्यम से ही संपन्न होते जाएंगे। आप घर बैठे कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित कर लेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। परिवार में शांति बनाए रखने में आपसी सामंजस्य जरूरी है। पति पत्नी का छोटी छोटी बातों में उलझना उचित नहीं है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए मन में नकारात्मक विचारों को स्थान न दें तथा व्यर्थ की बातों से अपने आप को दूर रखें। आज व्यवहारिक तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें। भावनाओं को एक हद तक सीमित रखें तथा कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपके दोस्ताना संबंध में बनेंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। युवा वर्ग को अपनी पहली आय होने से मन प्रफुल्लित रहेगा। आज आप अपने गुस्से व आवेश पर काबू रखें। किसी नजदीकी संबंधी अथवा मित्र के साथ छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। दूसरों को सलाह देने की अपेक्षा अपने स्वभाव को बदलना ज्यादा जरूरी है। बिन मांगे सलाह देना उचित नहीं है। अपनी व्यवसाय संबंधी कार्य प्रणाली किसी से समक्ष भी शेयर न करें, क्योंकि आपकी जो योजना दूसरों के समक्ष जाहिर हो जाएगी, कुछ लोग आपका काम बिगाड़ सकते हैं। काम में परिवारजनों का सहयोग लेना भी आपके तनाव को कम करेगा। जीवन साथी के प्रति आपकी संवेदनशीलता संबंधों को और अधिक खुशनुमा बनाएगा। प्रेम संबंध भी मर्यादित रहेंगे। आज गलत खानपान की वजह से गला खराब हो सकता है, लापरवाही न बरतें। कुछ समय से आप अपने व्यक्तित्व और भविष्य संबंधी विकास के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता भी मिल रही है।
ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। इनका भरपूर सम्मान करें तथा पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी उपलब्धियों को हासिल करने के लिए परिश्रम करें। बच्चों, व्यवहार में कुछ नकारात्मक परिवर्तन आपके लिए चिंता का विषय बन रहा है। गुस्से की वजह उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करके उनकी समस्याओं का समाधान करें तो उचित रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी दिक्कत आ सकती है। पब्लिक डीलिंग, मीडिया और मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय में इस समय फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। कार्य क्षेत्र की आंतरिक गतिविधियों पर पहली नजर रखना अति आवश्यक है। सरकारी नौकरी में क्लाइंट्स के साथ व्यवहार करते समय किसी बात को लेकर आवेश में न आए। आज पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे तथा पारिवारिक वातावरण में खुशनुमा बना रहेगा। मूत्र संबंधी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। तरल पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना आवश्यक है। आज किसी भी कार्य को सोच समझकर करने से बेहतरीन सफलता मिलेगी। प्रभावशाली संपर्क बनेंगे और बेहतर जानकारियां भी मिलेंगी। युवा वर्ग अपना काम निकलवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। धार्मिक क्रियाकलापों में भी व्यस्तता रहेगी। कोई विपरीत परिस्थिति भी बन सकती है। घबराने के बजाय समाधान ढूंढे। व्यर्थ के कार्यों में समय व्यतीत होगा। मन में तरह तरह की शंकाएं उठेगी। अपनी सामर्थ्य से ज्यादा लोन या आरण लेने का प्रयास न करें। बच्चों की गतिविधियों पर भी उचित नजर रखना जरूरी है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में आज कोई बड़ी डील हो सकती है। युवाओं की करियर से जुड़ी समस्याओं का निराकरण होगा तथा कार्य कुशलता में भी वृद्धि होगी। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज तकाजा करने पर हासिल हो सकता है। नौकरी में किसी सम्मेलन अथवा कॉन्फ्रेंस में जाने का निमंत्रण मिलेगा। परिवारजनों के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। घर में मेहमानों की आवाजाही सबको सुख और खुशी प्रदान करेगी। अत्यधिक कार्यभार का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बेहतर होगा कि अपनी क्षमता के अनुसार ही मेहनत करें। आज घर में कोई मांगलिक आयोजन संबंधी योजना बनेगी। महिलाओं के लिए आज का दिन कोई खास उपलब्धि लेकर रहा है। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और यह बदलाव आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखें। किसी मित्र अथवा रिश्तेदार की गलत सलाह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। स्वभाव में ईगो और अति आत्मविश्वास जैसे नकारात्मक परिस्थितियों पर काबू पाना जरूरी है। व्यवसाय की बात करें तो आज बेहतरीन व्यावसायिक परिस्थितियां बन रही हैं। ये समय अपने संपर्क, सूत्र और कार्य प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने का है। कार्य क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था रखने के लिए अनुशासन और नियमों को और अधिक मजबूत करना होगा। आज जीवन साथी और परिवार वालों से मदद मिलती रहेगी। प्रेम संबंधों में अविश्वास जैसी स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपकी पाचन प्रणाली कमजोर रहेगी। हल्का और सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। आयुर्वेदिक इलाज लेना उचित रहेगा। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन और सलाह को जरूर आत्मसात करें। पिछले कुछ समय से नजदीकी संबंधों के बीच जो गिले शिकवे चल रहे थे, आज वह किसी की मध्यस्थता से हल हो सकते हैं। कोई यात्रा भी संभव है। आज कोई भी व्यक्तिगत निर्णय लेते समय दिल की बजाय दिमाग से काम ले। भावनाओं में आकर आप अपना नुकसान भी कर सकते हैं। पड़ोसियों अथवा किसी अनजान व्यक्ति के साथ मतभेद में ना उलझे। व्यर्थ ही परेशानी बढ़ सकती है। व्यक्तिगत व्यस्तता की वजह से व्यवसाय पर उचित समय नहीं दे पाएंगे। परंतु कार्य क्षेत्र में गतिविधियों पर भी नजर रखना जरूरी है। ध्यान रखें, किसी अन्य व्यक्ति की वजह से कर्मचारियों के बीच फूट पैदा हो सकती है। नौकरी में नई संभावनाएं मिलेंगी, साथ ही कार्यभार भी बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन में उचित सामंजस्य बनाकर रखें। बच्चों की किसी बात को लेकर कुछ कहा-सुनी रह सकती है। परिस्थितियों को संभाले। आज गले में इन्फेक्शन और खांसी, जुकाम जैसी परेशानी बढ़ेगी। बदलते मौसम की वजह से अपना खान-पान व्यवस्थित रखना जरूरी है। आज दिन की शुरुआत में ही अपने कार्यों को पूरा करने के लिए रूपरेखा बना लें।
इससे आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी सराहनीय कार्य की वजह से समाज में मान सम्मान भी मिलेगा। युवा वर्ग बहुत समय से अपने करियर को लेकर संघर्षरत थे। आज उन्हें इससे संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। फाइनेंस से संबंधित कोई सरकारी कार्य संपन्न हो सकता है। घर के रखरखाव और व्यवस्था संबंधी गतिविधियों में ही दिन का अधिकतर समय व्यतीत होगा और आपके कार्य में अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखना जरूरी है। छोटी सी लापरवाही की वजह से आपसी संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। ऑफिस में भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उनके काम में ज्यादा टोका-टाकी और अनुशासन बनाए रखना उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित करेगा। लाइफ पार्टनर के साथ अपनी गतिविधियों को जरूर शेयर करें, इससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी। साथ ही प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज खांसी, जुकाम जैसी समस्या रहेगी। ज्यादा पॉल्यूशन और मौसम के बदलाव से अपना बचाव रखना जरूरी है। आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए आपका अथक प्रयास रहेगा और काफी हद तक सफलता भी मिलेगी। किसी संबंधी अथवा मित्र का सहयोग आपकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाएगा। विद्यार्थियों की विदेश से संबंधित कई समस्याएं हल होने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। साथ ही अपनी क्षमताओं पर ही विश्वास रखें, क्योंकि दूसरों के प्रभाव में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। इस समय जोखिम भरे कार्यों में बिल्कुल भी रुचि ना लें। व्यवसाय में किसी भी तरह की साझेदारी करने के लिए समय अनुकूल है। इस समय अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन में लगाएं तथा विस्तार संबंधी योजनाओं को गंभीरता से लें। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक स्थान पर स्थानांतरण संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य बेहतरीन रहेगा तथा पारिवारिक व्यवस्था भी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो आज वर्तमान मौसम के दुष्प्रभाव से अपना बचाव रखना जरूरी है। किसी तरह के इन्फेक्शन अथवा खांसी, जुकाम से परेशान रहेंगे। कोई विवाद चल रहा है तो किसी की मध्यस्थता से सुलझा लें, सफलता मिलेगी। संपर्कों तथा संबंधों का दायरा भी काफी विस्तृत होगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर गंभीरता से ध्यान देंगे और उचित परिणाम भी मिलेंगे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में खटास न आने दें। आपके मित्र या रिश्तेदार आपके साथ धोखा कर सकते हैं, इसलिए एक निश्चित दूरी बनाकर भी रखना जरूरी है। बढ़ते खर्चों की वजह से कुछ टेंशन हो सकती है, प्लानिंग से बजट बनाएं। कार्यस्थल पर किसी भी नई गतिविधि की शुरुआत ना करें, क्योंकि मेहनत व परिश्रम करने के उपरांत भी उचित प्रतिफल नहीं मिलेंगे। जमीन जायदाद, कमीशन, कपड़ा आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफादायक स्थितियां बनी हुई हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने से उनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें तथा उचित इलाज लें। कुछ नजदीकी लोगों के साथ मेल मिलाप के बेहतर परिणाम सामने आएंगे तथा लाभदायक परिस्थितियां भी बनेंगी। सामाजिक स्तर पर आपको एक नई पहचान हासिल होगी, जिसकी वजह से मन में प्रफुल्लता व ऊर्जा बनी रहेगी। आज भावुकता में आकर किसी के साथ धन संबंधी लेन देन करना रिश्तों में किसी प्रकार की दरार ला सकता है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। वर्तमान वातावरण की वजह से अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव करने संबंधी विचार करें। आपको अपनी मेहनत के उचित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अभी बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने से राहत मिलेगी। आज पारिवारिक माहौल सुखमय रहेगा, परंतु विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान अवश्य रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो आज अनुचित खान पान की वजह से पेट खराब होने जैसी दिक्कत रहेगी। अपनी
दिनचर्या को व्यवस्थित रखना अति आवश्यक है। भावना की वजह विवेक और चतुराई से अपने कार्यों को अंजाम दें, जिससे आप उचित निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। किसी रिश्तेदार से संबंधित शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। कोई बंटवारे संबंधी कार्य किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें। कुछ समय परिवारजनों तथा बच्चों के लिए भी जरूर निकालें। इससे आपसी तालमेल और अधिक बेहतर होगा। आपको अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, परंतु इस समय धैर्य बनाकर रखना ही उचित है। स्वास्थ्य की बात करें तो आज व्यवसाय में हल्की फुल्की परेशानियां आएंगी, पर समय रहते उनका हल भी निकलेगा। अपने व्यावसायिक संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें, परंतु नई पार्टी और नए लोगों से व्यवहार करते समय सचेत भी रहें। साथ ही कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें। आज संतुलित आहार के साथ साथ शारीरिक परिश्रम और व्यायाम जैसी बातों पर भी ध्यान दें। इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी।